हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में पहला प्रैक्टिकल टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है वो है मटेरियल कॉस्ट। एंड मटेरियल कॉस्ट में आज का जो सम पिक किया गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, डिफरेंट टाइप्स बोल सकते हो, और अभी तक हमने ऐसा सम्स प्रैक्टिस नहीं किया है। कौन सा? वेटेड एवरेज मेथड का जो टॉपिक आज लिया हूँ, जो क्वेश्चन पिक किया गया है, स्पेशली अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो बच्चों का भाई एंट्री में, लास्ट एंट्री स्पेशली थोड़ी से कन्फ्यूजन में जरूर आ सकते हैं। इसलिए आज की क्लास एंडिंग तक जरूर देखना है। लेक्चर नंबर है 22। अगर किसी बच्चे को वीडियो देखने में, वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप सीधा चले जाओ प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 CA 2024, क्योंकि 23 की भी क्लास है, 24 आप देखो। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए आज के क्लास में क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं पे देख लेते हैं, उसके बाद सम को करेंगे स्टार्ट। सब चीज़ें आपकी सेम ही चलेंगी, बट जो लास्ट एंट्री है, मतलब जो एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया, वही एंट्री आपका चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। द स्टोर लेजर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रिवील्स द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल। डेट दे के रखा है यहाँ पे, ध्यान रखना, ये आपका रिसिप्ट है, ये आपका इश्यू है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। एक तो पहला ये ऐसा सम है जहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट भी दिया है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, क्वांटिटी रेट का मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे अमाउंट निकालते थे, बट यहाँ पे पहले से ही करके दिया है। एंड इशू का क्वांटिटी दिया, वैसे भी क्वांटिटी का ही यूज होता है हमारा। आगे का डिटेल्स क्या इसमें डिफरेंट दिया है वो बात करते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या भाई, ये तो मंथ दिया, तो मंथ से कोई रिलेशन नहीं, हमारा जो एंट्री है वो है। लास्ट की ये कुछ लाइनें हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट की ये लाइनें हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइन भी देख लेते हैं क्लियर, ताकि आपको दिखे। ओपनिंग स्टॉक दे के रखा है एज ऑन, ये तो हर सम में दिया ही होता है भाई। ओपनिंग स्टॉक 1118 का 20,000 यूनिट्स वैल्यूड एट ₹40,000, मतलब अमाउंट दिया, रेट नहीं दिया, सीधा अमाउंट आपको दिया है। क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन 28/2/18 वॉज 6950 यूनिट। यही सबसे डिफरेंट बना रहा है इस टॉपिक को, कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया उसमें ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था उसमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना था, बट ये पहला समय ऐसा आया है जहां पे क्लोजिंग स्टॉक वो बता रहे हैं। यहाँ पे देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक जब फिजिकल वेरिफिकेशन वहां पे हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक दे के रखा है 6950 यूनिट्स दे के रखा है। क्लियर है? आगे का लाइन पढ़ते हैं भाई। कंप्लीट करना है अकाउंट्स ऑफ द मटेरियल एंड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 28/2/18 ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूएशन। क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया है भाई, कि आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो और आसान हो गया। नहीं, आसान नहीं होगा। अभी देखो क्या डिफरेंट, क्या थोड़ा सा बोलते हैं ना प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन हो सकता है, वो देखेंगे। सम स्टार्ट कहाँ से होगा? ओपनिंग स्टॉक से हमारे स्टार्ट होगा। ओपनिंग स्टॉक का डेट है 1/1/18। तो चलिए लाइन स्टार्ट करते हैं। पहले एंट्री 1/1/18 से स्टार्ट होगा भाई। 1/1/18 से स्टार्ट होगा। रिसिप्ट, सॉरी रिसिप्ट नहीं, ये तो बैलेंस में जाएगा। प्राइस के कॉलम को इग्नोर कर देना है। क्लियर है? क्वांटिटी कितना था? 20,000। अमाउंट कितना है? 40,000। प्राइस का वैसे भी कुछ यूज़ नहीं है। यूज़ जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे, यूज़ जहाँ पे आएगा वहीं पे देखेंगे। पहली एंट्री में मैं पूछ रहा हूँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक नहीं होगी। जहाँ पे हो सकती है मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता है बच्चों को डाउट कहाँ पे आ सकता है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई। डेट के हिसाब से एंट्री करना। 2/1/18 डेट पे चले जाओ। क्वांटिटी कितना दे के रखा भाई? रिसिप्ट है ना, परचेज है तो रिसिप्ट में आओ। 1.80 का रेट है, मल्टीप्लाई करके अमाउंट भी लिखा गया है। तो बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम आपको क्या बताया गया? हमेशा क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी हो जाएगा भाई। 20,000 आपके पास पहले से था, आपने 4,000 और क्वांटिटी परचेज किया, तो टोटल कितना हो गया? 24,000।
एंड रुपीज़ का रुपीज़ में प्लस पहले कितना अमाउंट था 40,000 और अब आपका कितना है 7,200, तो हो गया 47,000, सॉरी 47,200। कोई डाउट तो नहीं है? ध्यान रखना कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। ये मान के चलो भाई ये टेबल ही नहीं है, सीधा यूनिट के बाद अमाउंट का टेबल आप ले लेना। ये फॉर्मेट में मैंने पहले से ही बना दिया था इसलिए आपको दिख रहा होगा, वो टेबल को आपको इग्नोर करना है, इसी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आ जाओ 5 की एंट्री 5118। 5118 को देखो फिर से परचेज है, क्वांटिटी है 2000, रेट है 1.75, मल्टीप्लाई करके अमाउंट ऑलरेडी दिया है तो भाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस रिकॉर्ड करने जब आप जाओगे तो सेम वही रूल आपका फिर से चलेगा, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी रिसिप्ट के टाइम जब आपका इशू वाला टेबल आएगा तो माइनस होगा। तो 24,000 पहले से था, 2,000 और आपने परचेज कर लिया तो हो गया आपके पास क्वांटिटी 26,000। रुपीज़ का प्लस रुपीज़ के साथ कर देना है। पहले आपका कितना था भाई 47,200, 47,200 प्लस अब आपका 3,500 है, 50,700, 50,700। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? क्लियर है? एंट्री देख लो, आई थिंक किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट 5 के बाद 18, 18 1 18 सामने दिख रहा है भाई इशू वाले कॉलम में 10,000 यूनिट्स, कितना है 10,000। अब एक छोटा डाउट आता है बच्चों को ये रेट ढूंढने में, तो बहुत सिंपल आंसर बार बार बताया गया भाई, उसके जस्ट ऊपर जाओ बैलेंस में अमाउंट लिख लो 50,700 और डिवाइड बाई अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दो, 26,000 किया 1.95 आ रहा है। आप लोग करके देख लो, ये रेट वाला कॉन्सेप्ट इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस पे पहली चीज़ आपको फोकस रखना कि ये रेट कैसे मिलता है, बहुत सिंपल आंसर। उसके जस्ट ऊपर जाना, बैलेंस में अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर देना, आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो भाई 10,000 से, 10,000 मल्टीप्लाई 1.95 किया तो 19,500 आपका ये अमाउंट आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट नहीं है। बैलेंस कैसे रिकॉर्ड करोगे, 26,000 में से आपने सेल कर दिया 10,000 तो बैलेंस कितना बचा 16,000, माइनस होगा। मैंने आपको यही बताया था ना, बैलेंस में से अगर आपने इशू किया तो माइनस होगा। क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट का अमाउंट से माइनस कर दो, तो वहां पे था 5700 माइनस कर दूंगा 19,500 तो 31,200 बचेगा। कितना 31,200 आपका बचेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ एंट्री पे 18 के बाद नेक्स्ट मंथ फैब वाला आएगा 3। पहली एंट्री कौन सी आ रही भाई, डेट देखो, डेट है 3/1/18। डेट चलिए सीधा क्या दिख रहा है सामने आपको, फिर से दिख रहा है इशू, तो इशू वाले कॉलम में आ जाओ। दिख रहा है कि नहीं, सामने देखना है आपको, इशू वाले कॉलम में दिख रहा है 5,000, क्वांटिटी कितना है 5,000। रेट कैसे ढूंढोगे, फिर से वही सेम आंसर भाई, जस्ट पहले अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, अमाउंट कितना 31,200 डिवाइड बाय क्वांटिटी कितना 16,000, 1.95 सेम वही आ रहा है, इंटू 5,000 कर दूंगा तो अमाउंट आएगा 9750। क्लियर है? बैलेंस कैसे लिखोगे, सेम वही पैटर्न है भाई, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, मतलब 16 में से 5,000 माइनस कर दिया, जो बचा वो क्वांटिटी में लिखा, और अमाउंट माइनस अमाउंट कर देना है 21,450, 21,450। क्लियर? क्लियर है? देखो सामने सब दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको? देखो अभी तक कोई न्यू एंट्री नहीं आई है, अगर आप रेगुलर कनेक्ट हो भाई क्लास के साथ में तो अभी तक कोई न्यू एंट्री नहीं है। न्यू एंट्री जहाँ पे आएगा बार बार रिपीट करूँगा, और क्या कॉन्सेप्ट आएगा वो भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट 14 का डेट है, 14/1/18 को परचेज आ रहा है, कितना क्वांटिटी 3,000,
रेट कितना है 1.85 और अमाउंट है भाई 5550। तो बैलेंस कैसे आप रिकॉर्ड करोगे? सेम वही पैटर्न है, रिसिप्ट आपने किया तो प्लस होगा भाई, 11,000 पहले से था, 3,000 और परचेस कर लिया, तो टोटल हमारे पास हो गया भाई 14,000 एंड अमाउंट प्लस अमाउंट कर दो। अमाउंट कितना है 21,450 प्लस 5,550 27,000। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। और ये क्लियर है तो भाई नेक्स्ट एंट्री आ जाओ। नेक्स्ट एंट्री पे आना है, 14 के बाद आ रहा है 18, तो 18,118 पे आ जाओ। 18,118 अमाउंट देखो, सॉरी क्वांटिटी देखो, रिसिप्ट है ना, तो भाई रिसिप्ट वाले कॉलम में रेट है 1.90, मल्टीप्लाई करना है तो ऑलरेडी दिया है तो भाई मल्टीप्लाई मत करो। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम फिर से वही रूल, 14,000 क्वांटिटी हमारे पास पहले से था और कितनी क्वांटिटी परचेज हुआ 3,000, तो टोटल कर लो 17,000 और अमाउंट प्लस अमाउंट हो जाएगा 27,000 प्लस 5,700 कर दो 32,700। यही आ रहा है, करके देख लेना, टोटल आप लोग करके देख लेना है। चलिए लास्ट एंट्री है आपकी, लास्ट एंट्री देखो आप, लास्ट एंट्री कौन सी डेट की है भाई 21/18। ऐसा बॉक्स खाली नहीं रखना है, सेकंड अपना स्लाइड बना था वहाँ पे तो इसलिए देख रहा है आपको। क्या है आपका यहाँ पे सेल्स है, मतलब इशू वाले टेबल में जाओ, कितना क्वांटिटी कितना है 10,000। अब रेट का प्रॉब्लम फिर से यहाँ पे, तो भाई रेट सिमिलर, वैसे ही बैलेंस मैंने क्या बताया, रेट कभी भी इशू का निकालने के लिए उसके जस्ट ऊपर जाओ, बैलेंस कितना है वो देखो, 32,700 डिवाइड बाई, मतलब अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दो 17,000, तो कितना आ रहा है 1.92, कितना आ रहा है ये 1.92। ये रेट हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रेट कैसे मिला, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। जस्ट ऊपर बैलेंस अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी का रूल है, मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 1.92 किया 19,200। बैलेंस कैसे रिकॉर्ड करोगे, सेम वही पैटर्न है। 17,000 में से 10,000 आपने सेल कर दिया, इशू में है तो बैलेंस माइनस होगा, ध्यान रखना 7,000। अमाउंट माइनस अमाउंट करना है 32,700 माइनस 19,200 किया 13,500। अब ध्यान से समझना, एंट्री ध्यान से समझना, आ गई है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका इस टॉपिक का, आज की क्लास का आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आ गया। आगे एंट्री नहीं दिया है, ध्यान से सुनना, आगे कोई एंट्री नहीं है, आप देख सकते हो क्वेश्चन देखो ना, आगे एंट्री हो गई क्लोज। अब आपके हिसाब से अगर क्लोजिंग स्टॉक पूछा जाता, आप बताते 7,000 है सर और 13,500 आपका अमाउंट आया है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है वो देखो जरा। चलो इस एंट्री को आप रखो यहाँ पे, प्रॉब्लम है देखो ना, ये लाइन क्या बता रहा है हमें, लाइन यहाँ पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन, जब वही वेरिफिकेशन हमारा हुआ है 28/2/18 को, और ये एंट्री कहाँ तक हुआ है देखो आप, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने कर दिया है अभी, मंथ नहीं चेंज हुआ ना, मंथ चेंज करना है, ये यहाँ पे 2 था, सेकेंड मंथ है तो ध्यान रखना ये सेकेंड है। ठीक, ये सेकेंड था। चलो अब आ जाओ रिटर्न, ये एंट्री इंपॉर्टेंट आ गई। लाइन यहाँ पे बोला गया कि जब आपका क्लोजिंग स्टॉक देखा गया कौन सी डेट को भाई 28/2/18 को, तो पता चला 6,950 यूनिट है, बट आपने जब सम किया तो कितना यूनिट दिख रहा है सामने देखो 7,000 यूनिट दिख रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए 6,950, बट आपके हिसाब से आया है 7,000। कितने का डिफरेंस आ रहा है 50 का डिफरेंस है, सामने देखो ना कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई 50 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये कौन से दिन पता चल रहा है 28/2/18 को पता चला,
जब वेरिफिकेशन हुआ ना भाई, तो वेरिफिकेशन में ये पता चला कि इतना यूनिट होना चाहिए, नहीं, इतना यूनिट है, बट आपके हिसाब से कितना है 7000, कितना यूनिट कम रहेगा 50, तो ये 50 आएगा आपका इशू में, तभी तो हो पाएगा पॉसिबल भाई, आपका इशू में आएगा तभी तो पॉसिबल हो जाएगा, 50 इधर आएगा तो इसका मतलब है 7000 में से 50 और निकालना है, तब जाके 6950 आएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री था। अब यहाँ पे क्या रीजन आप दोगे कि सर ये शॉर्टेज का केस है, अब देखो ना यहाँ पे कहीं भी किसी लाइन में शॉर्टेज लिखा नहीं था, ये आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि ये शॉर्टेज का केस है। कैसे? जिसमें क्लोजिंग बैलेंस हमेशा दिया होगा और बैलेंस अपना कम आ रहा है, तो ध्यान रखना वो शॉर्टेज का केस है। अब एक डाउट बच्चे के माइंड में तुरंत आएगा कि सर 7000 की जगह 7200 आता तो क्या होता? अपोजिट हो जाएगा भाई, एक्सेस का केस हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे परचेज वाले केस में जाना पड़ेगा। मुझे पता है बच्चों का माइंड कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे पता है शॉर्टेज, जैसा मैंने बोला, बच्चा बोलता है हो सकता है डाउट आए कि सर 7000 की जगह अगर यहाँ पे लाइन क्लोजिंग स्टॉक का लिखता है 7200, तो 200 जो ज़्यादा आ रहा है वो क्या हो जाता है? वो एक्सेस का केस हो जाता है। कम है तो शॉर्टेज, एक्स्ट्रा है तो भाई एक्सेस, बहुत सिंपल आंसर। कम है तो शॉर्टेज मीन्स आना है आपको इशू वाले टेबल में, एक्सेस है तो आपको आना है रिसिप्ट वाले टेबल में। मैटर क्लोज, बात यहीं पे खत्म कर दो भाई, मेन कॉन्सेप्ट ही बता दिया आपको क्या है। प्रॉब्लम है सर रेट कैसे मिलेगा, फिर से वही बात आपने कर दिया, मैंने बोला था जस्ट ऊपर जाओ, बैलेंस कितना, अमाउंट कितना 13500 डिवाइड बाई क्वांटिटी 7000 किया 1.928, ध्यान रखो क्या है भाई 1.928, इसका मतलब मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ 93928, थर्ड नंबर क्या है 8 है तो ये 3 कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई 50 इंटू 1.93 किया तो 96.5। अब यहाँ पे पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, 96.5 मतलब इसको मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ 97 कर रहा हूँ। अब अगर कोई 96 लिख दिया तो गलत नहीं होगा, बट प्रॉपर आंसर के हिसाब से चलेंगे तो 97 ही आएगा। सेम वही रूल है, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस, ऑलरेडी क्वांटिटी दिया ही था, रुपीज़ का रुपीज़ से माइनस 13500 माइनस कर दो भाई आप 97, कितना आ रहा है 13403। अब किसी का आंसर देखो, दो ही आंसर पॉसिबल है, इसके आगे कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, 13403 आएगा, अदरवाइज 13404 आएगा। तो यहाँ पे आपका अगर 96 आया तो इधर 4 आएगा, बस दो ही आंसर है, दो ही आंसर पे आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। इसके बाद अगर कुछ अलग आंसर आ रहा है तो उस पर नंबर कैंसिल हो जाएंगे आपके। क्लियर है? देखो ना, मेन कॉन्सेप्ट आपका जो था वो मैंने हाईलाइट करा दिया है। अब क्वेश्चन का काम हमारे हो गया कंप्लीट, तो आप इसको कर दो साइड, क्वेश्चन का काम हो गया कंप्लीट तो इसको कर दो साइड, और ये हो गया आपका सम कंप्लीट। अब यहाँ पे दी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है क्योंकि पहले से ही दिया था, अब आपको सिर्फ क्या करना है, टोटल कर देना है, ठीक है। लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक इस सब में दिया था तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना जरूरी नहीं क्योंकि हमारा ऑलरेडी करके दिया था। यहाँ पे एक काम आप कर सकते हो, कौन सा, ये टोटल जो हमेशा करते हैं, रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल, रिसिप्ट का जो है अमाउंट का टोटल 7200 प्लस 3500 प्लस 5550 प्लस 5700 प्लस, नेक्स्ट हो गया टॉपिक। टोटल कितना आ रहा है वो लिख दो, 21,950। सेकंड करना है इशू के अमाउंट का टोटल कर दो, आप आ जाओ इशू वाले टेबल में। इशू वाले का टोटल अमाउंट का 19,500 प्लस 9750 प्लस आगे और देखो कोई एंट्री, दो एंट्री 19,200 प्लस 97 कितना आ रहा है 48,547। क्लियर है? इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी करके दिया गया है आपको। लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं एक मार्क्स कट जाएगा, लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, अमाउंट भी लिख सकते हो, बट ये टोटल तो करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपका था भाई हाईलाइट कर लेना, ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया नहीं है तो भाई ये हाईलाइट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी यही थी ताकि रिवीजन में आपको याद रहे। भाई थोड़ा सा डिफरेंट सम दिखा कि नहीं, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया था, आपको पता करना था ये शॉर्टेज का केस है, और इसी से आपको आंसर ये भी मिल जाएगा कि सर अगर एक्स्ट्रा अमाउंट आया तो वो एक्सेस का केस बन जाएगा।
क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे TY BCom मीन्स कंप्लीट कॉमर्स सेक्शन को ही शेयर करो। बट TY BCom की जो सीरीज चल रही है, कंप्लीट बेनिफिट देखने मिलने वाला है उनको उनके एग्जाम में, स्पेशली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ऑब्जेक्टिव तो यही है, प्रैक्टिकल प्लस शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आपको शेयर कराए जाएंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कंप्लीट बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड के न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू केस, न्यू टाइप ऑफ सम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।